नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं दिव्या। हरियाणा बुलेटिन की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। अंबाला में भी जो है सब उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बम बम भोले के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा है। सुबह से ही अंबाला के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित सुरेश शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त पंचामृत से भगवान का जलाभिषेक करते हैं और भोले की भक्ति में झूमते उठते हैं। मैं समाध बाबा किशनपुरी का पुजारी हूँ और 40 सालों से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और मैं यह देखता हूँ कि जितने भी 40 सालों से यहाँ की जो पूजा करते हैं और जो 40 दिन की ज्योत जगाता है वो भगत मनो इच्छा फल प्राप्त करता है। ये बाबा किशनपुरी का या शिव मंदिर का ये बड़ा महात्म है। हरियाणा के नूंह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल की जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसको लेकर के चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद भी मामला थम नहीं रहा है, जिसके बाद आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नूंह के 2 परीक्षा सेंटरों पर हुई इंग्लिश की परीक्षा को उन्होंने रद्द कर दिया है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि वो उनके स्वयं के उड़न दस्ते ने जिला नूंह के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। नकल के 33 मामले दर्ज किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूंह के 15 और 16 पर कुछ युवकों को जो है वो धर दबोचा है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन और प्रश्न पत्र की फोटो भी मिली है। मोबाइल फोन के अंदर फोटो में मिले प्रश्न पत्र पर लगे हुए QR कोड और हिडन फिक्सचर को डीकोड करने पर पता चला कि ये पेपर निकी मॉडल पब्लिक स्कूल पिनगवा 6B1 और 7B2 से वायरल किया गया है। इन केंद्रों पर परीक्षा ड्यूटी दे रहे पूरे स्टाफ को तुरंत प्रभाव से परीक्षा ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से आगामी परीक्षाओं के लिए केंद्र पर नए स्टाफ की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा करने पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने पंचामृत और भांग धतूरे से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भोले बाबा की शादी है, इसलिए पूजा करते। भोले बाबा की शादी है? हाँ, तो इसलिए भीड़ भाड़ हो रही है। और क्या शिवरात्रि मनाते। तो क्या महत्व है शिवरात्रि का भोलेनाथ जी के विवाह के अलावा? और भोले बाबा का विवाह और क्या ये सब कुछ सबसे बड़ा तो यही है। और क्या है, सबसे बड़ा तो भोले बाबा का ही है। ठीक है। हाँ, आज सुबह 4 बजे से ही लाइन लगी हुई है, बहुत पब्लिक आ रही है और जल पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं और सभी जो है क्या पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लेडीज ज़्यादा हैं, जेंट्स तो अभी बाद में आएंगे। लेडीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं और किसी कोई फुर्सत नहीं है, कोई दूध जल पंचामृत सबसे स्नान करा रहे हैं। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि को हम? आज के दिन शिव जी की शादी हुई थी, उस वजह से इस पर्व को मनाते हैं। वहीं नूंह में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पांडवकालीन प्राचीन नलेश्वर शिव मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नूंह के अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में पांडवकालीन प्राचीन
नलेश्वर शिव महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। नलेश्वर शिव मंदिर को काफी मान्यता प्राप्त है, इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग अपनी मनोकामना लेकर के यहां पर पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है और ये जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे इलाके में हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है और ये जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है और ये पांडवों के काल की, यहाँ पर अज्ञातवास में पांडवों ने पूजा की थी तब का ये मंदिर है और बहुत ही मान्यता है और इनका बहुत ही भोले बाबा का बड़ा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा है और एक पॉजिटिविटी आती है ये करने से, मंदिर आने से भी, लेकिन फास्ट हमें करना चाहिए। बायोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज होती है और वैसे भी एक पॉजिटिविटी आती है, तो अच्छा लग रहा है। महादेव की पूजा अर्चना की है, प्राचीन मंदिर है, क्या मान्यता है? अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर ही है, हमें 1 या 2 महीने हुए, ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ के बारे में सुना है कि बहुत पुराना मंदिर है और जाना अच्छा लगता है या फिर, तो इसलिए हम आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ आने के बाद एक सुकून और शांति का अनुभव होता है और देवाधिदेव महादेव हैं तो उनकी कृपा तो हर किसी पे बरसती रहती है। तो हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, एक्चुअल में ये सौभाग्य है हमारा कि हमको आने को मिला यहाँ पे। तो अपने यहाँ नहीं है, यूपी में नहीं है, तो ये हुआ कि चलो देखो कोई अच्छा शिव मंदिर हो। तो बहुत जानकारी के बाद पता चला कि नन्हा महादेव का मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल से चला आ रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आ गए अपना। तो पूजा अर्चना की है, क्या मांगा है? मांगना कुछ नहीं, वो महादेव हैं, उनकी जो इच्छा होगी वो दे देते हैं। मांगने से सर कुछ नहीं होगा, बस हम आते हैं अपनी प्रार्थना करते हैं, बाकी को। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने कैंप कार्यालय में लोहारू हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनावों के लिए 9 मार्च को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा के लिए कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की। विशाल जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कृषि मंत्री ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में 9 मार्च को महेंद्रगढ़ की रैली में आए और इसे सफल बनाए। वहीं लोहारू पहुंचने पर ग्रामीणों ने जेपी दलाल का जोरदार स्वागत किया। लोहारू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। लोकसभा के लिए चुनाव सिर पर हैं, तो सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और 9 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव साहब आ रहे हैं। 10 बजे उनका बड़ा जलसा है, तो उस जलसे में हजारों की संख्या में लोहारू से कार्यकर्ता भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव की तारीख आए और फिर से 5 साल के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं उसको प्रधानमंत्री के लिए फिर दोबारा चुने। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र ठिकारा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत चिंतित है। उनका लक्ष्य है कि हरियाणा विकास में आगे जाए और हरियाणा की मौजूदा हालात है उसे सुधारा जाए। अपना झंझना दे देना काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं, वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही। ये कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में
मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहां से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ भी चलना पड़ा क्योंकि इलेक्शन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के रेवाड़ी में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से ही शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गया। चारों तरफ हर हर महादेव का शंखनाद सुनाई दिया और इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से कावड़ लाकर शिवालयों में चढ़ाई और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर, 12 पत्थर महादेव मंदिर, महावीर दल नई बस्ती मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सर्वप्रथम तो सबको भगवान रुद्र शंकर जी के विवाह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन हिंदुस्तानी नहीं संसार के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे महाकाल परमपिता परमात्मा भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन पूरे संसार में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस तरह हम यही कहेंगे कि भगवान हमारे देश को तरक्की दे, विश्व में शांति दे। आज महाशिवरात्रि को लेकर क्या महाशिवरात्रि है। आज भोलेनाथ का माता से विवाह हुआ था और इस वक्त में बड़े ही उल्लास से मनाया जा रहा है। आज के त्योहार जल अभिषेक किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, काफी उत्साह से मनाया जा रहा है आज का। जय बोल। हाँ, जय बोल। हम यही कहना चाहेंगे कि हम हरिद्वार से कावड़ लेकर आए हैं और हमने महादेव घंटेश्वर मंदिर में महादेव को जल अभिषेक किया है और हम यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका भला होना चाहिए महादेव की कृपा से। पंचकुला में हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की थी। सीएम मनोहर लाल ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए, साथ ही सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है। इस वक्त हरियाणा की विकास दर 8% है। सीएम ने कहा कि अभी तक 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर तरीके से काम किया है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। इसके नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे, जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख का 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है 2047 तक चलने वाला है,
इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब हैं, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध होने। तालाब अथॉरिटी अलग से बनाए, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विवेक साहब बैठे हैं। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर सोनीपत से है, जहां घर में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, ब्लास्ट में घर की दीवार गिर गई। हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल संदीप है। मुझे आज सूचना मिली कि आपके एरिया में सिलेंडर, गैस वाला छोटा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। जो मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंच देखा तो एक डेड बॉडी यहाँ मिली है, जो 3 अन्य झुलसे हुए हैं वे मेडिकल में पहुंचा दी गई है। तो कैसे अभी दीवार भी फटी हुई है जी? हाँ, ये दीवार भी फटी हुई, छोटे सिलेंडर था। ये सिलेंडर का छोटा सिलेंडर अनऑथराइज था जी? ये जी ये तो जी सब रखते हैं, जो इतने भी किराए वाले यहाँ रहते हैं, सिलेंडर सब रखते हैं बने खाना बनाने के लिए वगैरह। सिलेंडर में आग लगी थी, अंदर से पूरा कब से लग रही कुछ पता नहीं। जैसे पड़ोसियों को पता चली थी वो इतना अपना बचाव के लिए भागने की कोशिश करी, इतने में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो ये गेट के नीचे मौजूदा टाइम पे दब गया था। फिर हमने इसको गेट को उधर करा है, उसके बाद
जो जख्मी थे वो तो एम्बुलेंस ले गई, ये बंदा यहीं पर। तो कितने लोग जख्मी? तीन लोग झुलसे हुए हैं कि ये मरा पड़ा है? हाँ जी, इसकी पहचान तो नहीं हो पाओगी, इतनी बुरी हालत हो चुकी है जी, क्योंकि इसका जो पहचानने में नहीं आ रहा है, लेकिन बताने वाले बता रहे थे जिसके साथ ये बंदा था वो बंदा आवाज लगा रहा था गुलाब गुलाब, मगर यही आपका गुलाब है? उसने कहा हाँ। हरियाणा के यमुनानगर में महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि शिव भोले इतनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत आसानी से प्रसन्न होते, मात्र एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की अगर विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय बोले शंकर भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर पर और इसके पीछे अनेकों पुराण कथाओं में कई तरह के मत मिलते हैं। एक मत यह है कि आज ही के दिन सृष्टि का आविर्भाव में सबसे पहले भगवान शिव जो है वो निराकार से साकार रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने पहली बार ज्योतिर्लिंग के सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। दूसरी मान्यता ये है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, तो उसलिए भी मनाते हैं। और बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट किया घोषित। बता दें कि एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खरीद ने दी जानकारी। 10,997 कैंडिडेट्स किए गए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगले 2 दिनों में होगी ज्वाइनिंग। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएसएससी का बड़ा फैसला, चेयरमैन भोपाल खरीद ने जानकारी दी है। एचएसएससी ने ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया है। चेयरमैन भोपाल खजवी ने इसकी जानकारी दी है। 10,997 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में जो है चयनित हुए हैं और अगले 2 दिनों में उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। एचएसएससी के चेयरमैन ने ये जानकारी दी है कि 10,997 कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में पास किया गया है और अगले 2 दिनों में उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू होने से पहले एचएसएससी का ये रिजल्ट घोषित हुआ है और अगले 2 दिनों के अंदर इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति दे दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर में महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, मात्र एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के श्रद्धालुओं में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जी क्या कहेंगे आज भी अगर बात की बात जय श्री महाराज? ये बनता है और 9 काल में नजर दौड़ जाता कम सबसे मंदिर में नहीं आता है, सबसे लग गया। भोलेनाथ का व्रत है क्या? सबकी मन्नत पूरी करता है? हाँ सब। खबर भिवानी से आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिली। बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व भक्तगण मना रहे हैं। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक कर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। शिव भक्तों ने महादेव के विभिन्न छोटे बड़े मंदिरों में जाकर जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना मांगी।
श्रद्धालुओं द्वारा हरिद्वार गंगोत्री गौमुख से लाई गई कावड़े भी चढ़ाई गई हैं। और बता दें कि भिवानी, जिसे कि छोटी काशी भी कहा जाता है, यहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।